न जाने कितने लोगों की आदर्श लता मंगेशकर इस दुनिया में नहीं रही। लता मंगेशकर को देखकर न जाने कितने लोगों ने सोचा होगा कि हम भी गाना चाहते हैं, हम भी अपनी आवाज का जादू चलाना चाहते हैं। आज इतने सारे सिंगिंग रियलिटी शोज होते हैं, उनमें आने वाले बहुत से कंटेस्टेंट्स, बहुत से बच्चे ये कहते हैं कि उनकी प्रेरणा लता मंगेशकर रही है। बहुत से बड़े बड़े सिंगर्स को उन्होंने सिंगिंग में आने के लिए प्रेरित किया है, लेकिन लता मंगेशकर की प्रेरणा कौन था वो जिसे सुनकर लता मंगेशकर को लगा था कि मुझे भी सिंगर बनना है। लता मंगेशकर का फैन तो जमाना है और रहेगा, लेकिन लता मंगेशकर किसकी फैन थी? लता मंगेशकर जब 6 साल की थीं तो उनके पिता उन्हें संगीत की शिक्षा दिया करते थे। पिता दीनानाथ मंगेशकर खुद एक संगीतकार थे, नाटक कंपनी भी चलाते थे। लेकिन 6 साल की लता ने जब पहली बार केएल सहगल की फिल्म देखी तो वो उनकी फैन हो गई, उनकी गायकी की फैन हो गई, उनकी एक्टिंग की फैन हो गई। कुंदन लाल सहगल अपने जमाने के बहुत मशहूर कलाकार रहे। लता मंगेशकर केएल सहगल की तरह बनना चाहती थी। वो चाहती थी कि अगर केएल सहगल के आसपास भी पहुंच जाऊं तो बहुत बड़ी बात होगी। लता मंगेशकर ने जब थोड़ा बहुत कमाना शुरू किया तो सबसे पहले एक रेडियो खरीदा। उस वक्त लता के पिता इस दुनिया से चले गए थे और लता मंगेशकर और उनके परिवार की माली हालत ठीक नहीं थी। लता को थोड़ा बहुत काम मिलता था, लेकिन बावजूद इसके रेडियो खरीदा क्योंकि रेडियो सुनना बहुत पसंद था। चाहती थी कि उसी रेडियो पर उनकी आवाज गूंजे, और रेडियो पर हमने लता की आवाज को सालों सुना है। लता मंगेशकर की आवाज ने रेडियो पर जो जादू बिखेरा है वो शायद ही किसी गायिका की आवाज ने बिखेरा हो। लेकिन लता मंगेशकर ने वो रेडियो बेच दिया जिसे बड़े प्यार से खरीदा था, जिसे तब खरीदा था जब बहुत ज्यादा पैसे ही नहीं हुआ करते थे। क्यों बेचा? केएल सहगल की वजह से लता मंगेशकर ने वो रेडियो बेचा। जैसे ही लता मंगेशकर ने वो रेडियो खरीदा और उस रेडियो को ऑन किया, रेडियो पर केएल सहगल की मौत की खबर आई। ये खबर सुनाई दी कि केएल सहगल हमारे बीच नहीं रहे। ये खबर सुनते ही लता मंगेशकर टूट गई, बहुत रोई। और उसके बाद उन्होंने सोचा कि जिस रेडियो पर पहली ही खबर मेरे आइडल की मौत की सुनाई दी है, मैं इस रेडियो को नहीं रखूंगी। और जिस रेडियो को उन्होंने इतने प्यार से खरीदा था उसे बेच दिया, और कहते हैं फिर कभी रेडियो नहीं खरीदा। लता मंगेशकर की आवाज रेडियो पर हमें सालों सुनाई देती रही। आज भी एफएम पर उनके गाने धूम मचाते हैं, उनकी आवाज में हम खो जाते हैं। लेकिन जिस आवाज में लता मंगेशकर खो जाया करती थी वो केएल सहगल की थी, और जब वो आवाज नहीं रही तो लता ने अपना रेडियो भी बेच दिया। आज लता मंगेशकर भी हमारे बीच नहीं है। बहुत से लोग ऐसे भी होंगे, बहुत से लता के फैंस ऐसे भी होंगे, चाहने वाले ऐसे भी होंगे, जो हो सकता है इसके बाद सोचें कि हम भी रेडियो का क्या करेंगे। लेकिन लता की आवाज हमेशा हम सबके दिलों में जिंदा रहेगी, क्योंकि वो कहती थी ना, मेरी आवाज ही पहचान है।